2 हफ्ता पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं एक कश्मीर टूर के लिए जाऊंगा फैमिली के साथ, जस्ट फॉर आउटिंग, जस्ट टू रिफ्रेश माय माइंड। बट चीज़ें रिवर्सली एक्ट कर गई। कम टाइम में ज़्यादा सफ़र करने की वजह से मेरी बॉडी ने स्ट्रेस होल्ड कर ली एंड वाटर रिटेंशन, पफिनेस, लेजीनेस, ये सब मुझे फेस करना पड़ा। हाँ भाई छोटे, कैसा है मुन्ने? व्हाट्सअप यूट्यूब फैमिली, दिस इज़ योर होस्ट शराज अदर बुखारी। वेलकम टू अनदर व्लॉग। एंड अभी मेरे पास प्री वर्कआउट मील है, होप यू कैन सी इट्स मैंगोज एक्चुअली। यूजली पहले मैं एम्प्टी स्टमक वर्कआउट करता था, बट नाउ आई जस्ट फील कि यार हल्का फुल्का कुछ अंदर जाना चाहिए, बिकॉज आई एम डूइंग जीबीटी, एक्चुअली जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग, एंड यू नो हाउ मच इंटेंस इट इज। सो इससे अभी को बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं आ जानी, बट कुछ होना ना होने से बेहतर है। एंड बाय द वे, कम फाइबर है, क्विक एब्जॉर्बिंग है। तो खैर, आज का हमारा वीडियो है जिम टूर के बारे में। पावर हाउस जिम, उसके अंदर नई मशीनरी भी इंस्टॉल करवाई है। मेरी आपने जितनी भी वीडियोस देखी है मोस्टली उसी जिम की हैं। ही इज़ वन ऑफ माय फ्रेंड एंड वो मेरा पर्सनल फेवरेट जिम है। uh, मेरे इस सिटी का, जहाँ पे मैं रहता हूँ, बक्खर सिटी। एंड मेरे मोस्टली वीडियोस भी वहीं शूट होते हैं, मोस्टली मेरे वर्कआउट्स भी वहीं होते हैं। बिकॉज आई हैव अ प्लान टू गो अब्रॉड, दैट्स व्हाई मैंने अपना जिम प्लान नहीं किया, बिकॉज आज नहीं तो कल मुझे जाना तो पड़ेगा। एंड बाय द वे, ये अच्छा जिम है, कंप्लीट जिम है, मुझे जैसे पसंद है। फ्री वेट ज़्यादा, मशीन्स कम, बट बेसिक इक्विपमेंट सारे अवेलेबल हैं। तो आज उसका टूर करते हैं। एंड अब ये मैं ख़त्म कर लूँ, आपसे जिम में मिलता हूँ। अभी इस वक्त मैं पावर हाउस जिम में हूँ एंड वेल, जिम आज खाली है चूँकि संडे है एंड संडे को जिम बेसिकली ऑफ होता है। एंड मेरे पास कोई कैमरामैन भी नहीं है जिससे मैं कहूँ कि वो वीडियो बनाए। एंड आफ्टर ऑल आपको पूरा जिम की मशीनरी विजिट करवानी है, सो एक जगह स्टैंड लगा के भी गुजारा नहीं चल सकता। सो मैं अपने बैक कैमरा से साथ साथ बताता रहूँगा, बोलता रहूँगा, कमेंट्री करता रहूँगा मशीन्स के बारे में। एंड आपने जो है गुजारा करना है मेरे साथ, भाई मैं भी गुजारा कर रहा हूँ। एंड इसके बाद मैंने अपना वर्कआउट भी कंप्लीट करना है, विच इज़ चेस्ट एंड बाइसेप। और कल बिजी स्केड्यूल की वजह से मुझसे वो रह गया था। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड, हियर वी आर। अरे यार, एक तो ये सफाई वाला आज नहीं आया, तो देखो कल रात क्या हाल करके चले गए लोग जिम का। भाई पाकिस्तानी कौम और सफाई का कोई लेना देना नहीं है भाई, तुम जो मर्जी इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर दो, गंद तो फैला के ही जाएंगे। बाय द वे, ये है एप बेंच, लेट्स गेट स्टार्ट विद इट। एंड इसके साथ है ट्रेडमिल। ये ट्रेडमिल बेसिकली किसी ने बेचने के लिए रखी है कि अगर कोई लेना चाहता हो तो। बाय द वे, ये खराब है इसकी मोटर, तो ये फॉर सेल पड़ी है। एंड जो बेंच है वो थोड़ा सा पुराना है, बट ट्रेडमिल बाय द वे जो इनकी है वो ठीक होने के लिए गई हुई है, उसकी मोटर का इशू बन गया था। बिकॉज यू नो कि लोग किस तरह बेरहमी से चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। पूरे पाकिस्तान का यही हाल है भाई, मैं किसी एक एरिया को ब्लेम नहीं कर सकता, सबका यही हाल है। एंड वेल, प्राइवेट जिम में एक यही सबसे अच्छी बात होती है कि चीज़ें आपको जल्दी ठीक होके मिल जाती हैं बनिस्बत गवर्नमेंट जिम के। वहाँ बहुत सारे लोगों से, ऊपर पूरे अफसरान से, यू नो कि उन्हें परमिशन लेनी पड़ती है तब जाके कोई एक चीज़ ठीक होती है। बट प्राइवेट, क्विक रिस्पॉन्स। ये बेसिकली टी बार रो है जो कि खुद डिज़ाइन करवाया है क्लोज ग्रिप के साथ, वाइड ग्रिप के लिए भी। एंड आई लाइक दिस वन। मैं बेंड ओवर रोज और टी बार में ज़्यादा अच्छा रहता हूँ बजाय मशीन रोज के। ये उसके साथ एक छोटा सा बेंच फॉर बाइसेप और छोटी मोटी एक्सरसाइजेस के लिए। एंड लेट्स गो विद, ये है केबल बार, सॉरी केबल बार, केबल पुल ओवर या केबल मशीन, जो भी इसको बोलते हैं। आई डोंट नो द स्पेसिफिक नेम, हर कंपनी का नेम थोड़ा सा डिफरेंट है इसके लिए। एंड इट्स बाय द वे गुड, क्योंकि इसके अंदर हर तरह का एंगल अवेलेबल है, लो से लेके हाई तक दोनों में। वेट इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, ना ही ज़रूरत होता है, बट इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग बिल्कुल ओके है।
एंड इसके ऊपर एक बार बेसिकली पुल अप भी अवेलेबल है। दिस इज एक्चुअली न्यू, जो कि अभी इंस्टॉल करवाया है लेग रेजेस के लिए, डिप्स के लिए। आई लाइक दिस वन सो मच, आज मैं इसको यूज़ भी करने वाला हूँ। एंड ये पर्सनली बहुत फेवरेट है, जिसके लिए मैंने काफ़ी उन लोगों से कहा था कि इसको लाजमी इंस्टॉल करें। वेल, ये लेग प्रेस अभी अभी न्यू इंस्टॉल हुआ है और ये खुद डिज़ाइन करवाया है। एंड इसकी सबसे ख़ास बात ये है, 2 बार्स अवेलेबल हैं जहां पर आप वेट्स लगा सकते हो, यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा वेट इस पे पुट ऑन कर सकते हो। बिकॉज लेग प्रेस एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा वेट की ज़रूरत होती है। 130, 140, 200 यहाँ तक आप लगाना ही लगाना पड़ता है। तो बजाय इसके कि आप ऊपर बंदा बिठाओ, एंड वेट की जगह होनी चाहिए। ये है लेग एक्सटेंशन मशीन, अच्छा खासा वेट अवेलेबल है, सबसे अच्छी बात इसकी ये है। एंड अलाइनमेंट भी बहुत अच्छी है, अलग से ये भी कस्टमाइज डिज़ाइन करवाया है। इसको बेसिकली लेग एक्सटेंशन के साथ मर्ज नहीं करवाया ताकि दोनों मशीनें अलग अलग हों, तो एक ही टाइम में अगर दो अलग अलग लोग भी लगा रहे हैं तो दे कैन ईजिली मैनेज। उसके साथ ये लेग कर्ल मशीन जो कि अलग से है, बट इसके ऊपर एज यू नो अलग से वेट लगाया हुआ है। आई डोंट नो किसने लगाया है, बट एनीवेज एवरीवन्स चॉइस। उसके साथ चेस्ट के लिए बटरफ्लाई मशीन, मैं इसे बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता क्योंकि मुझे फ्री वेट्स पसंद हैं, बट मेरे जो क्लाइंट हैं उनको मैं काफ़ी यूज़ करवाता हूँ, बेसिकली जो न्यू कमर्स हैं, क्योंकि उनके लिए एक आइसोलेशन मशीन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टार्ट में उनका इतना अच्छा एंगल नहीं होता चीज़ों को लेके। द नेक्स्ट वन इज़ एन एडजस्टेबल बेंच, जो कि इंक्लाइन, डिक्लाइन, फ्लैट तीनों बन सकता है। ये भी अभी अभी न्यू इंस्टॉल करवाया है। सॉरी, पीछे लाइट की वजह से आपको बहुत क्लियर पिक्चर नहीं आ रही होगी, बट इतना तो इसमें नज़र आ ही रहा है कि ये क्या चीज़ है और क्या नहीं। 3 एडजस्टमेंट्स इसके अंदर गिवन है। अगेन गुड इन्वेस्टमेंट। ये ऑलरेडी फ्लैट बेंच एंड उसके साथ इंक्लाइन बेंच पहले से अवेलेबल है। वेल, इट इज़ अ डंबल रैक, और देखो कैसा कचाकच भरा हुआ है यार, छोटे से लेके बड़े तक सब डंबल अवेलेबल है। अभी एक हैवीएस्ट डंबल भी इन्होंने मंगवाया है जो कि है 35 kgs का। लव दिस ब्रो, लव दिस। 25, 35, 20, 17, 12, 10, इवन 3 kg तक के डंबल अवेलेबल हैं। आई लव दिस थिंग यार, आई रियली लव दिस। उसके साथ नेक्स्ट थिंग इज स्मिथ मशीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। आई डोंट नो, बहुत सारे लोगों ने जिम्स के अंदर ये इंस्टॉल नहीं की हुई यहाँ पे, मुझे नहीं पता क्यों। इतना भी क्या फ्री वेट होना यार कि स्मिथ मशीन को ही बंदा यूटिलाइज ना करे। आई लव दिस द मोस्ट। इट्स अ पंचिंग बैग, और उसके साथ मैं पंचिंग बैग बेसिकली कार्डियो के लिए अवेलेबल है। नीचे कुछ छोटी सी प्लेट्स भी पड़ी हैं। ये बाय द वे इट्स जिग जैग बार, और उसके साथ इसका स्टैंड, एंड दिस वन इज प्रीचर कर्ल। एक अनदर फ्लैट बेंच, और ये एक और एडजस्टेबल बेंच है। अगेन आई लाइक दिस। अगेन इसके अंदर डिक्लाइन, इंक्लाइन, हर टाइप का वेरिएशन अवेलेबल है। एक और एडजस्टेबल बेंच है, ये थोड़ा लो क्वालिटी में है। पहले आई डोंट नो कहाँ से लिया था, बट अब इन्होंने अपनी क्वालिटी को अपग्रेड किया है। इसको लिया है ताकि चूंकि हैवी वेट भी अब अवेलेबल है जो कि पहले नहीं था, तो चांस रिस्क नहीं लेना। अगेन एक और फ्लैट बेंच, पिछला वाला वैसे भी फ्लैट बेंच अच्छा था, बट अगेन ये भी ऑलवेज गुड। इंक्लाइन बेंच, अगेन छोटी। एंड दिस वन इज रैक बार, सॉरी रैक बार बोल रहा हूँ, प्लेट्स बार। इसके ऊपर प्लेट्स सारी एडजस्ट करते हैं हम लोग, एंड आज बहुत अच्छे से एडजस्ट की हुई हैं। आई डोंट नो व्हाई। पहले बेचारे जिम जितने भी आप लोग जिम गो रहे हैं, आप इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं कि क्या हाल करते हैं लोग जिम का। स्टेशनरी बाइक, एंड अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है एक 4 स्टेशन। बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है, बट बेसिक लेवल के ऊपर इनफ है। लैट पुल डाउन के 3 सेक्शंस अवेलेबल हैं। एक इसको ट्राइसेप, बाइसेप, हर एक चीज़ के लिए, फेस पुल्स के लिए यूज़ करते हैं। एंड ये सीटेड रोज, और इसकी मुझे सबसे अच्छी जो बात लगती है वो ये कि सीटेड प्लेस इसके अंदर, ये देखें फीट प्लेसमेंट अलग से अवेलेबल है। सो आप अपने फीट्स को नीचे प्लेस कर सकते हो, जिससे इजीली
आप अपने बेली बटन के ऊपर अपना पूरा वेट कैरी ऑन कर सकते हो और आपकी फीट प्लेसमेंट अच्छी होगी, जिससे आपको बैक में फील अच्छा मिलेगा। ये चीज मुझे बड़ी पसंद है। टू बी ऑनेस्ट, ये बाकी जिम्स में नहीं है, वहां पे खैर नीचे बैठ के लगाने वाला है, बट उसमें अगेन अक्सर आपकी जो नीज हैं वो उस तरह से सपोर्ट नहीं करते। जिन लोगों के नी इतने फ्लेक्सिबल नहीं है कि वो बिल्कुल स्ट्रेट कर सके, उन लोगों के लिए बड़े इश्यूज होते हैं, और जब आप हैवी वेट पुश करते हैं तब इश्यूज होते हैं। सो दिस वाज द जिम टूर। आई डोंट नो कुछ रह गया कि नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा, बट ये अभी जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, खड़ा हूँ बेसिकली, ये एक यूँ समझ लें कि फ्री एरिया है जहाँ पे लंजेस और नॉर्मली एब्स वार्म अप्स वगैरह, इसका अलग से सेक्शन, कार्डियो सेक्शन भी बोल सकते हैं इसको, जो कि अवेलेबल है। एंड अब भाइयों, कैमरा में रखने वाला हूँ, भाई और उनकी बहनों, अब तुसी जाना तो ताड़ा काम। मैं अब अपना वर्कआउट कंप्लीट करता हूँ क्योंकि मुझे अब घर जाना है। उसके बाद कुछ टाइम बाद मुझे मजालिस पे भी अपनी हाजिरी देनी है। एंड वेल, कोशिश पूरी होगी कि कंटेंट आता रहे, बट कोशिश ही होगी भाई, पक्का वादा नहीं करता। वादे से कुछ नहीं होना जब तक कर नहीं पाऊंगा। ओवर एंड आउट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।